अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे और जी भरपूर तरीके से तैयार हो गए होंगे कि जी 5 बज गए हैं, लज़्ज़त शो का टाइम हो गया है और सीखनी होंगी आज की ख़ास रेसिपीज़। तो क्या है वो आज की रेसिपीज़, वो तो ऑफ कोर्स आप ही बताएंगी आपको बेहतरीन तरीके से, नाम और डिटेल। पर जी मैं उनके पास जाने से पहले एक आते हैं छोटी सी बात जो कि यूजुअली हम कर रहे होते हैं ताकि हम सारे लोग मिल के खुश रह सकें। कुछ ऐसी बातें होती हैं ताकि जी कहीं ना कहीं से कुछ मोटिवेशन मिल जाए, कहीं किसी बात से कुछ इंस्पायर होकर हम कुछ बेहतर कर लेते हैं। और जी लाइफ में क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स और ये तमाम चीज़ें तो चल रही होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स का हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि वो स्टॉप साइन है। वो स्टॉप साइन नहीं होती बल्कि वो गाइडलाइन उन्हें समझे कि जी वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो किस वजह से आ रही हैं, बल्कि हमें गाइड करने के लिए होती हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती तो कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। बल्कि आपके पास ये प्रॉब्लम जो होती है इस बेसिकली एक चांस होता है कि आप और मज़ीद कुछ बेहतर कर सकते हैं या बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे हमारी ज़िंदगी में टीचर्स बहुत सारे लोग होते हैं। टीचर जहाँ से हम पढ़ रहे होते हैं वो टीचर होते हैं, कुछ टीचर हमारे वो होते हैं जहाँ हम इर्द गिर्द काम कर रहे होते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और इसके साथ साथ एक टीचर हमारे वो होती है और वो होती है हमारी मिस्टेक। तो वो भी हमारी जो है टीचर है, क्योंकि जब आपने मिस्टेक की होती है तो आपको उससे लेसन मिला होता है। तो ये तमाम वो बातें हैं मैं जो आपको कह रही हूँ कि हम वहाँ से क्या होते हैं कभी कभी इतना डिसहार्टेड हो जाते हैं जब हमें प्रॉब्लम्स मिलती हैं या मिस्टेक होती हैं। तो इनसे डिसहार्टेड ना हो बल्कि इनसे ही इंस्पायर होके या मोटिवेट होके इन तमाम चीज़ों को कि जी चलें कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई कोई नहीं, अब इससे कुछ बेहतर कर लेंगे, या ये इससे हम गाइडलाइन ले लेंगे, या ये हमारा मिस्टेक जो हुई है अब इससे कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो ये भी हमारी टीचर होती है। या लाइफ में कुछ अब जब लाइफ चलनी ही है कुछ अप एंड डाउन होकर, तो हर तरीके से कहीं ना कहीं से कुछ पॉजिटिव निकालें और अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं आपा की तरफ, क्या बना रही हैं आज, पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं, क्या बना रही हैं? चूल्हा बहुत जोरों पे ऑन है, अगर आप कहेंगे तो मैं स्लो कर दूँ क्या? नहीं, अच्छा पानी बॉईल हो रहा है। अच्छा पानी है, ओके ओके ओके, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है जी, ठीक ठाक खैरियत से? बिल्कुल ठीक खैरियत से। चलें स्टार्ट करें कि आज क्या बनाने जा रहे हैं। आज बहुत अच्छी दोनों चीज़ें बन रही हैं, आप देखिएगा। बल्कि 1, 2 और 3 चीज़ें बन रही हैं हमेशा की तरह। दो तो अच्छा अमूमन होती ही नहीं है, कम होती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखें कैसे बनेंगी तमाम चीज़ें, आपको हम बता दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे और अपनी शाम को एंजॉय करते हुए प्रोग्राम लज़्ज़त देख रहे होंगे, है ना? मज़ा आ रहा होगा ना कि आज क्या बनने जा रहा है प्रोग्राम में, है ना? आज हम आपको बताते हैं कि रोस्टेड फ़िश टिक्का आज हम बनाएंगे। वैसे तो हमने आपको बेशुमार फ़िश की रेसिपीज़ आपको बताई हैं, आपको आपने देखा हमारा पूरा वीक भी था, लेकिन हमने कहा चलते चलते एक रेसिपी आपको और भी दे दें। तो बहुत ही शानदार ये रेसिपी है। इसके अलावा हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? टमाटो राइस बनाएंगे। ये बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। टमाटो राइस से आपके जहन में यही आ रहा होगा टमाटर के क्या राइस बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छे बनेंगे, ये आप देखिएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे चिकन फहीता नूडल्स कैसरोल, क्योंकि बेक पार्लर हमारे साथ है तो ज़बरदस्त सा बनेगा। कैसे बनेंगी तमाम चीज़ें जल्दी आपको बताते हैं ताकि हमारी दोनों डिशेज़ जो हैं तीनों डिशेज़ जो है हमारी जल्दी से तैयार हो जाए। तो पहले जो है हम बनाएंगे, यहाँ पर हम नूडल्स बॉईल होने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ये आप देखिए हमारे साथ, आइए। चलें जी चलते हैं काउंटर की तरफ। मैं एक चीज़ पढ़ रही थी तो मुझे वो हुआ, किसी ने लिखा था कि 10 मिनट के मील के लिए, क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, ये बहुत हुआ तो 15 मिनट लगते होंगे, लेकिन उसके लिए खाली एक 15 मिनट या 10 मिनट के मील के लिए हम कितने घंटों की मेहनत करते हैं। और कब तक दिमाग में चल रहा होता है ना कि क्या बनाना है, क्या करना है, इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन हो, कल क्या बनाना है। यानी ये एक 2 घंटे की जो है अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर नहीं बनेगा तो चीज़ आपकी अच्छी बन ही नहीं सकती है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने अगर 2 से 3 चीज़ें बना रही हैं तो वो ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी मैच होना चाहिए ताकि आपका खाना जो है बेहतरीन बने। और कितनी देर का खाना होता है? हाँ, और खाना कितनी देर का होता है ये भी आप चेक कर लें। और 1-2 घंटे आप तैयारी कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं और फिर जाके सर्व करते हैं। जी अच्छा जी, हम यहाँ पर जी बिल्कुल यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं बेक पार्लर की स्पेगेटी। ये बॉईल करेंगे और फिर से कैसरोल बनाएंगे ज़बरदस्त सा। ये कैसे बनेगा ये आप देखिएगा, ठीक है जी? और चेक करें बेक पार्लर की स्पेगेटी, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त, क्योंकि बेक पार्लर है ट्रू पास्ता एक्सपर्ट और चाहते भी यही हैं आप भी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट बन जाएं बेक पार्लर की तमाम रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए, क्योंकि 26 डिफरेंट जो है उन्होंने वैरायटी दे दी है। बस आप पैकेट लेते जाएँ, जो जो आपका दिल करता है या जो जो आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, वहाँ का स्टाइल टेस्ट
टेस्ट, खुशबू, जायका इंजॉय करते हैं, देखते हैं और इंस्पायर होते हैं। तो बेक पार्लर ने आसानी कर दी है। अब जी एक पैकेट आपने लेना है, पूरी की पूरी डिटेल पीछे मौजूद होती है, बस उसको फॉलो करते जाएं और बना दें और बाकी डिटेल आपको समीना आपा बता रही होती है। बिल्कुल। हाँ। चले जी, ये मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के डाली, लेकिन आप चाहें तो कर सकते, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो बहरहाल अगर आप वैसे पसंद करते हैं और आप कर सकते हैं हैंडल तो बिल्कुल कीजिएगा। यहाँ पर मैं पास्ता बॉईल कर लेती हूँ, ठीक है जी। ये हमने इसमें नमक डाला था और उसके बाद मैं तोड़ के सिर्फ इसीलिए डाली हूँ ताकि खाने में आसान है। अच्छा जी, ये ज़रा सा गिर गया। ज़्यादा हो गया और नहीं हाँ, टूट सकी। नहीं टूट रहा था मुझसे ना। चले कोई बात नहीं, ये इस तरह से मैं थोड़ा सा मैं ये आधा आधा करके बना लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हम बॉईल होने देंगे। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, पैकेट को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। तो बिल्कुल आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। लेकिन पास्ता जब भी आप डालते हैं बॉईल होने के लिए तो फौरी तौर पर उसको चलाना शुरू कर दें, आँच को रखें तेज़। और यहाँ पर डालेंगे हम नमक, जो मैंने अभी तक नहीं डाला था, ठीक है जी। तो नमक डालते हैं और नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, एक और ये दो टीस्पून है, ठीक है, ताकि ये बहुत अच्छा सा इसमें नमक थोड़ा सा शामिल हो जाए। और डालेंगे फौजी का ऑयल ताकि ये चिपके नहीं एक दूसरे। करेंगे ये सब हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, लेकिन मैं काम करती हूँ, बस इसको मैं निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ओके, तो फौजी कुकिंग ऑयल में थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्चें डाल दी हैं। यहाँ बेक पार्लर की स्पैगेटी हो रही है बॉयल और इसको मज़ीद बॉयल होने देंगे क्योंकि अभी ये नहीं हुई जैसे आपको चाहिए होगी। बहुत ही शानदार और मज़ेदार है ये रेसिपीज़। मज़ीद डिटेल क्या हो रही होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत खास है, बस कुछ ना कीजिएगा, इसलिए जा रहे हैं हम जल्दी से ब्रेक पर और फिर जल्दी से ही वापस आएंगे ताकि आप लोगों को ज्वाइन करें और आगे की डिटेल वो शेयर कर सके।
जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बेक पॉलो की स्पेगेटी जो कि बॉईल हो रही थी और वो हो गई है, और वो पीछे हमने रखी है, ड्रेन आउट कर दिया है पानी इसका। आपको इंग्रेडिएंट मैंने बता दिए बिल्कुल। अभी हम इसके बाद जैसे हम ये बना लेंगे फ़िश, उसके बाद बनाएंगे यहाँ पर फ़िश रोस्टेड टिक्का जो हमने बना रहे थे, उसके लिए हमने प्याज, हरी मिर्चें हल्का सा फ्राई की, मैंने बाहर निकाल दी। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है और ऑयल भी है इसके अंदर। यहाँ पर अब हम इसकी पूरी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम डालेंगे नमक आप डालिएगा जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, ये मैं तकरीबन 2 टीस्पून इसके अंदर डालूंगी, ये चलेगी। हल्दी पाउडर तकरीबन इसमें 1/4 टीस्पून। ठीक है जी, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये दही तकरीबन इसमें है ये 3 से 4 टेबल स्पून, 4 नहीं है बल्कि 3 टेबल स्पून है, ये चला गया। इसके बाद हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। इसके अलावा हम ये क्रश किया हुआ लहसुन हमने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून, ये चला गया इसके अंदर। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें चलेगी। अब चाहें तो इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऑयल शामिल कर लें, जो मैं थोड़ा सा करूँगी, जो चूँकि मेरे पास मौजूद है यहाँ पे फौजी कुकिंग ऑयल, तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ठीक है जी, इसको हम एक काम करेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ़िश पे लगाएंगे और फिर आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। फिर फ़िश पे आप देखेंगे मैंने कट्स लगाए हुए जैसे हम तिक्के पे लगाते हैं, और आप ज़बरदस्त आइए, आप इसको अवन रोस्ट कर सकते हैं या फिर अपना पैन में बना सकते हैं, ग्रिल पैन पे बना सकते हैं, क्योंकि मसाला अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक चला जाएगा। ठीक है जी। और ये देखें जी, बस मैं इसको पहन लूँ, अल्लाह करे। हाँ पहन लिया। अच्छा ठीक है, तो हमें फिलहाल मिक्स करना है। ठीक है, इस मसाले को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, और ओवरनाइट रखना होगा। ओवरनाइट रखेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो फिश को डैमेज करेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए बेहतरीन ये हो गया। अब हम इसको मसाला लगा लेंगे। ठीक है ना, मसाला जो है जब तक कि आप कट्स में अच्छी तरह नहीं लगाएंगे, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा सा ऊपर भी इसी तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़िश बनती है, आप लोग बनाइएगा फिर बताइएगा कि कैसी बनी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सीज़न जा रहा है तो एक चलते चलते एक फ़िश का आइटम और हो जाए ना। वैसे तो माशाल्लाह इतनी चीज़ें हमने बताई हैं, आई एम श्योर कि आपने बनाई भी होंगी। सी फूड वीक में, हाँ सी फूड वीक में भाई, और अच्छा है, इसमें ग़िज़ाइयत बहुत है, बच्चों को दें, खुद भी खाएं और सीज़न में ज़रूर खाना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब ऊपर से भी हम लगाते जाएंगे मसाला ना। ओके, इसको थोड़ा सा कट्स के अंदर मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि अच्छे से अंदर चला जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जो बच्चे का मसाला हम ऊपर से डाल देंगे। ठीक है जी, और ज़ाहिर है आप तो अपने घर में ओवरनाइट करेंगे ना, तो ज़रा सा और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। फिर और मज़े का टेस्ट होगा, फ्लेवरफुल फिश रेडी होगी इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा। अच्छा, आप चाहें तो आप इसको कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। सही जी, टिक्के का फ्लेवर, हाँ, टिक्के का फ्लेवर भरपूर मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसको उतार देती हूँ क्योंकि मुझे तंग कर रहा है। और अब मैं इसी पैन में, ठीक है जी, यही वाला पैन मैंने ले लिया है, इसी के अंदर हम इसको बनाएंगे। सही है। एक मैं ज़रा चेक कर लूँ कि कवर जो है हमें कौन सा लगाना है। एक मिनट, आ जाएगा। थोड़ा सा शायद छोटा तो होगा। अच्छा, अब मैं ऑयल इसमें नहीं डाल रही क्योंकि थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है, नॉन स्टिक पैन है हमारा, तो मैं इसको इसी तरीके से, ये तो और छोटा लगा। मुझे लगता है वो जो उधर वाला ना वो मैं जब तक आप बताएं मैं निकालती। ठीक है जी, चूल्हा ऑन कर दें ताकि हमारी फिश टिक्का जो है ज़बरदस्त तैयार है। चाहे तो कोयले का धुआं आप इस पर लगा सकते हैं। नहीं, अच्छा ये सबसे बड़े का है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें कवर करना है, कोई इशू नहीं ना। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके मैं इसको रखती हूँ इसमें। बहुत ही कोई शानदार और बेहतरीन ये फ़िश बनेगी। और इसका जो मसाला है वो हम आगे पीछे लगा देते हैं। ठीक है। और हमारे पास फौजी कुकिंग ऑयल ऑलरेडी इसमें मौजूद था पैन में, जिससे मसाला आपने फ्राई किया था। बिल्कुल, इसमें मैंने पहले भी किया था, थोड़ा सा आपने देखा मसाले के अंदर भी मैंने शामिल कर दिया। अब ये टाइम टू टाइम ये सारा मसाला जो है मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। आँच को शुरू में तेज़ रखेंगे ताकि ज़रा सा अच्छी सी एक कोटिंग होना शुरू हो जाए। अब ये कोई क्रिस्पी कोटिंग नहीं होगी इसकी, ये जहन में रखिएगा आप लोग, क्रिस्पी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन टिक्का है तो टिक्के की फील आपको बेहतरीन आएगी। सही है जी, मैं इसको चूल्हे को तेज़ कर दूँ। सिर्फ मेरा ख्याल है मुश्किल से 15 मिनट्स लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। तो इसको आप इसको सर्व कीजिएगा किसी भी चीज़ के साथ। हम यहाँ पे टोमेटो राइस बना रहे हैं, हम उसके साथ इसको सर्व करेंगे तो आप देखिएगा बेहतरीन बनेगी। ठीक है, मैं इसको टर्न करती हूँ।
मैं थोड़ा सा टर्न हमें और ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं ही काफ़ी ज़रूरत है। ही नहीं है, इसमें ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें है ऑयल। मैंने इसमें भी डाला था, इसमें भी डाला था, ऑलरेडी मसाले के अंदर भी था। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करके ना, तो इसको हम अच्छा ये देखें, ये देखा आपने कितना अच्छा सा माशाल्लाह इसका कलर आ गया ना। और ये देखें यहाँ से टर्न एंड देन कवर करके पकाएंगे। अब थोड़ा सा कवर कर देंगे। आंच को बहुत स्लो मत कीजिएगा, स्लो आंच कर देंगे तो फिश पानी छोड़ेगी और ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी, फिर ना वो सही नहीं आएगा। तो ये मसाला भी मैं इसके साथ ही दोबारा से डाल दूँ ताकि जब हम इसको टर्न करेंगे तो दोबारा आ जाएगा। ओके, अच्छे से भर भर के मसाला लगा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल ना भाई, ताकि मज़ेदार सी बने ना ये फ़िश। और टिक्के वगैरह ऐसी चीज़ होती है कि जो दिल चाहता है कि खूब अच्छे से स्पाइसी हो। हाँ चलें जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसको हम कवर करते हैं। मैं पानी का छींटा ज़रूर ज़रा सा मारूंगी ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं। आप डालिए यहाँ पे पैन में था। जी जी, बस 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 बस, ठीक है ना। अब स्लो हीट पे इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी, बल्कि मैं कहती इधर ही रख देते हैं। ये भरपूर तरीके से बस अब ये हो रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये अगले 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। हाँ, और घर में आपने रखना है इसको ओवरनाइट, तो रिजल्ट आप बेहतरीन चाहेंगे ना, तो इंशाल्लाह इससे रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब आ जाते हैं हम ज़बरदस्ती जो बना रहे हैं, फहीता नूडल्स बना रहे हैं। जो हमारे पास बेक पार्लर के नूडल्स हमने बॉईल कर लिए। अब हम इसकी कुकिंग करेंगे। कुकिंग के लिए हमें पैन चाहिए और इस पैन में हम डालेंगे फौजी कुकिंग ऑयल। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा ऑयल तकरीबन हम इसमें डालेंगे, ये गैस में 1-2 टेबल स्पून फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जो कि बनास्पति इनका VTF बनास्पति जो शानदार है, दानेदार है, मज़ेदार है, हमने इस्तेमाल किया कुकिंग ऑयल। और आपको मालूम है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल की बात करें या फिर बनास्पति की, भरपूर है विटामिन A एंड D से, ताकि जी लज्जत, जायका और ये तमाम चीज़ें, ये विटामिन बहुत ही एसेंशियल होते हैं किसी भी कुकिंग ऑयल में हो, जो बेहतरीन कुकिंग ऑयल में मिलेंगे, जैसे कि फौजी कुकिंग ऑयल में है। और UHT ट्रीटेड भी है, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, ताकि आप तक पहुँचे शानदार सा। अच्छा जी, ये है कुटी हुई काली मिर्च, ये मैं इसमें डाल दी चिकन में। इट्स अप टू यू कि आप कितनी चिकन डालना चाहते हैं। मैंने इसमें 100 ग्राम चिकन दी है और ये हो रहा है। मैं चूल्हा और स्लो कर देती हूँ ताकि स्लो हो जाए और अच्छे से फिश भी रेडी हो जाए। हाँ, अंदर तक कुक हो जाए ना। हाँ ठीक है जी। अच्छा जी, मैं वापस आ चुकी हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें नमक। नमक आप जायके के मुताबिक डालिएगा। मैं इसमें 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास पेपरिका पाउडर, ये डालेंगे हम इसमें। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, पेपरिका पाउडर मैं सारा ही डाल दूँगी क्योंकि अभी हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे। ये है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये चला गया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, पहले तो चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल कर आ जाएगा। और ये मिक्स हो गया। और अब मैं इसमें डालूँगी, पहले तो मैं डालूँगी ये प्याज, ये मेरे पास मौजूद है प्याज। ओके, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये शिमला मिर्च, ये चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर, ठीक है ना, ये गए इसमें टमाटर जूलियन कट। एक हमने शिमला मिर्च ली थी, एक हमने इसमें शामिल किया था टमाटर को, ठीक है, और एक ही प्याज थी। बेहतरीन सा ये देखें ना मिक्सचर तैयार, कलरफुल सा, कितना अच्छा सा तैयार। इसमें थोड़ा सा मैं केचप डालूंगी, ठीक है जी। और केचप हम यूज करेंगे बेक पार्लर का। ब्रेक में मंगवाते हैं ताकि ब्रेक के बाद आप सामने ऐड कर दीजिएगा। हाँ, बेक पार्लर का शानदार सा केचप जिसमें रियल टोमेटोज के साथ तैयार किया जाता है, ताकि उसका जो है फ्लेवर आपको एक्चुअली ख़ास मिल सके, जो कि शानदार आपको दे रहा है बेक पार्लर का टोमेटो केचप। और इसके साथ साथ इनके ड्रिंक्स भी मौजूद हैं जो कि आपको रमज़ान मुबारक में बहुत काम आएंगे। जो इनके जो हैं मशरूब हैं उनसे तैयार करते जाएँ, डिफरेंट वैरायटी रेसिपीज़ रेडी करें, इससे डिज़र्ट्स में इस्तेमाल करें या फिर ड्रिंक्स तैयार करें, तो बहुत ही शानदार होंगे ये। तो जी मज़ीद आगे क्या हो रहा है, बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आज की डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन अभी के लिए ब्रेक और फिर जल्दी से ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बड़ा ही शानदार से
नूडल्स जो स्पेगेटीज हैं वो तैयार हैं। यहाँ जी। पर आप देख सकते हैं बॉयल, और इसका पूरा जो चिकन एंड वेजिटेबल्स हैं ये भी तैयार है तकरीबन। बस इसमें हम थोड़ा सा केचप डालेंगे जो अच्छा लगता है। अब आप चाहें तो ये तमाम चीज़ें मिक्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ पहले सारे नूडल्स जो है एक डिश में हम लगा लेते हैं। ये देखिए मेरे पास डिश रखी हुई है, तो ये गए इसमें नूडल्स सारे जो हमने पहले से बॉईल करके रखे थे, हमने इसको बेक पार्लर के, और इसमें हमने लगा दिया था थोड़ा सा ऑयल, ठीक है ना, फौजी कुकिंग ऑयल। अच्छा, अवन हमारा चल रहा है, यस ऑन है, ठीक है जी। प्रीहीटेड आप है, इस तरीके से 180 रखें डिग्री। कि बिल्कुल चारों तरफ ये बहुत अच्छा सा है। अब मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं इस रेसिपी को कंप्लीट करूँ, और अवन में हम इसको थोड़ी सी देर के लिए बेक करेंगे तो ज़रा अच्छा सा कलर इस पे आ जाए, ठीक है जी। तो केचप बेक पार्लर ये के मर्जी है आपकी, डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे ना डालें, लेकिन अच्छा लगता है बहुत ना। और ज़ाहिर बेक पार्लर का है, और कलर आप चेक करें, इतना को खूबसूरत सा इसका कलर है। ये तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है जी। ये हो गया। और अब क्या डालूंगा, अब मैं इसमें अभी इसको सही कीजिएगा, सार क्रीम मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि किस तरह से बनाई जाती है। ये मैं इसमें डाली हूँ 3/4 कप, बिस्मिल्लाह करके इसको बस हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही शानदार सा माशाल्लाह से इसमें कलर आ गया होगा, है ना, कितना क्रीमी सा ये पास्ता बन जाएगा, ज़बरदस्त। और फिर हम चीज़ भी इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है जी। अब चाहिए मैं पूरा इसके ऊपर डाल रही हूँ, सही। अभी मैं इसको थोड़ा सा सेटल कर लेती हूँ, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। चलो जी, हो गया। सोचें बेक पार्लर ने कितनी आसान किया लाइफ, आपको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जो है रेसिपीज़ इसकी देती जा रही हैं बिल्कुल हर दिन, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं। वही बात कि रमज़ान में आपके बहुत काम आएंगी ये सब तमाम चीज़ें ना, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा सा होता है कि भाई बच्चों को क्या चीज़ ऐसी खिलाई जाए कि जो इजीली वो अपना रोज़ा जो अगर उन्होंने रखा हुआ है तो उसको अफ्तार कर लें, ठीक है जी। आप इसको ये देखें, बच्चे बड़े भी हाँ हैं पास्ता के। ये देखें, चलो जी, ये हो गया। अब मैंने इसको इस तरह से कर दिया ताकि ये साइड से नजर ना आए। और जाएगा इसके ऊपर ये चेडर चीज़, ठीक है। ये क्या इसमें चेडर चीज़ तकरीबन 3/4 कप। ये देखें, थोड़ी सी इतनी देर बेक करेंगे चीज़ मेल्ट हो जाए, बस। ज़्यादा हमने इसको कोई कलर नहीं देना, कुछ नहीं करना। ये चला गया, शानदार सा ना। चलो, कितनी देर बस हमने इतना बस कि चीज़ मेल्ट होगी, हार्डली 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स। अवन टेम्परेचर जो है ना 180 डिग्री पे आप रखिएगा, ठीक है। मैं इसको अवन में डाल रही हूँ, और 5 मिनट बाद इंशाल्लाह ताला ये निकल आएगी। हाँ, हम चेक कर लेंगे, ठीक है जी। कि मैं ही बार खोल के देखूंगी। अच्छा जी, अब ये फ़िश तो यहाँ पर हो रही है, मैं इसको यहाँ ट्रांसफ़र करूँ क्योंकि सिर्फ इसको ऊपर नीचे से मुझे फ्राई करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बनाएंगे टोमेटो राइस, ठीक है। टोमेटो राइस के लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद पैन, जो 2 अदद भट्टों के साथ हमें मिल चुका है। हमने चूल्हा ऑन करना है इसका है, अभी नहीं कर रही मैं, बस ये पक गई है, लेकिन बस सिर्फ तेज़ आंच से मुझे थोड़ा सा फ्राई करना है इसको। चाहें तो आप इसको कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। अगेन यहाँ पर हम डालेंगे जनाब ये फौजी कुकिंग ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून, 3 से 4। चलो, ये डाल दिया मैंने इसमें। डबल रिफाइंड फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये हींग हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1/8 टीस्पून, ठीक है, यानी 2 चुटकी के बराबर, ठीक है। ये चली गई हींग इसके अंदर। हींग से फ्लेवर अच्छा आता है, बहुत मज़े के लगते हैं ये राइस, और बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा जब आप फिश टिक्का के साथ इसको सर्व करेंगे, ठीक है जी। ये हल्का सा फ्राई हो जाए, चलिए, ये हो गया। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जिसमें कि सबसे पहले हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी तकरीबन आधा कप। अभी नीचे से थोड़ा सा पानी दीजिएगा इसमें, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, बस। ये गया इसके अंदर पानी के साथ जाके जरा सा ये इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन स्टॉक, ताकि राइस में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो तकरीबन 1-2 टीस्पून हमने डाल दिया इसमें चिकन पाउडर। इसको अभी थोड़ा सा पानी और मुझे चाहिए होगा। अच्छा, राइस हमारे पास बॉईल हुए हुए, तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब आपके पास अगर राइस है तो उसके पास डालिए। ये बस।
बस मैंने कहा बार बार मांग रही है, एक दफा ही ज्यादा ये गया लेमन जूस। लेमन जूस इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है, ये हो गया। और अब मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर ये राइस। अब आप सोच रहे हो ये पानी लगा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये बॉईल हुआ राइस है मेरे पास और नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम क्या करेंगे, इसको दम पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये देखें। अच्छा, एंड में हम क्या करेंगे, जब इसको निकालने लगेंगे तो इसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे, एक तो हरी मिर्च और ये चॉप किए हुए टमाटर। आप चाहे दम पे डालें या फिर आप गार्निशिंग में यूज़ करें। बेहतरीन राइस, बहुत फ्लेवरफुल, बहुत अच्छे बनते हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, देखो कितना अच्छा कलर है, कलर कितना अच्छा है। थोड़ा सा डिफरेंट सी चीज़ रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन पाउडर है इसके अंदर तो डेफिनेटली सबको अच्छा लगेगा। हाँ। चले जी, इसका मैं चूल्हा बंद, चूल्हा तो थोड़ा सा तेज करूँगी, कवर करेंगे। हाँ, कवर कर दिया। अब ये टमाटर है, ये मेरे पास थोड़े से क्यूब कट टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, 2 अदद अंडे हैं। इससे हम इसको गार्निश करेंगे, उसको सर्व कर देंगे। तो क्या ख्याल है कि हुई ना मज़ेदार रेसिपी, बहुत अच्छी रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ानों में ख़ास तौर से आपने ज़रूर बनानी, क्योंकि बड़ी झटपट रेसिपी है। ब्रेक ले लीजिए, तो ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये फ़िश के ऊपर आएंगे फिर हम इंशाल्लाह। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत ही ख़ास फिश टिक्का बना रही हैं, बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही आसान है। वेल, आगे क्या होगा फिश में, अवन में मौजूद है बहुत ही शानदार से बिग पाउडर के स्पैगेटीज़ जो हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। आम श्योर चीज़ तो हो गई होगी मेल्ट, जो कि खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही हैं। मज़ीद कैसा लुक होगा इसका हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तीनों रेसिपीज़ में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल बाकी है, शेयर कर देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और एक्चुअली सारी नज़र, सारा ध्यान मेरा इस पर मौजूद है जो कि बेक पार्लर का यहाँ पर फहीता नूडल्स जो आपा ने तैयार किए, क्या शानदार से बेक हो गए हैं। अभी अभी जस्ट ये ओवन से बाहर आए हैं, गर्मा गर्म शानदार। लुक कीजिए, बड़ी अच्छी सी लेयर भी आपको फील होगी। नीचे नूडल्स स्पैगेटीज़ नज़र आएंगे, फिर चिकन, फिर वेजिटेबल्स एंड देन चीज़। वाह भाई आपा, छा गई, ज़बरदस्त है ये ज़बरदस्त। फिश टिक्का जो है ये भी तैयार होगा, ठीक है। अच्छा, इस पे ये देखें, ये थोड़ा सा जो ग्रेवी है ना इसकी, मैं इसके ऊपर डाल दूँ। तेज़ आंच मैंने की हुई, क्योंकि एक साइड से पक गई है, दूसरी साइड से भी ऑलमोस्ट हो गई है। बस इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो इस पर कोयले का धुआं लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ज़रा सा बारबेक्यू का फ्लेवर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे राइस ये हो रहा है, ठीक है, और मैं राइस चेक कर लेती हूँ। चेक कीजिए, दिखाइए भी कैसे हैं ये। देखो कितना प्यारा सा कलर आ गया इसका। अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे, क्या चीज़ डालेंगे, मैंने कहा था ना कि इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ी सी ये हरी मिर्चें जो मेरे पास यहाँ पे रखी, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। ये देखिए जी, ये गई हरी मिर्चें, ये, और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने छोड़ दी है। थोड़े से टमाटर अभी डाल दी और थोड़े से मैं गार्निशिंग में यूज़ कर लूँगी। तो बेहतरीन से हमारे टमाटो राइस जो है वो तैयार है। मैं इसको बॉइल्ड एग के साथ सर्व करूँगी, ठीक है जी। ओके, ये तो आप वैसे भी बना सकते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा। वैसे भी आप यूँ ही खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है जी। चलो ये हो गया तैयार, इसको मैं कवर करती हूँ। बस 2 मिनट बाद इसको भी निकालेंगे और फिश हमारी चेक करें कितनी बेहतरीन सी ये तैयार होगी। इसको भी मैं निकालती हूँ और फिर इसको गार्निशिंग करे ना करे, ये तो वैसे ही इतनी अच्छी लग रही है दिखने में, लेकिन हाँ मसाले से भरपूर, उफ, भी शानदार रेडी हुई है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये थोड़ा सा एक काम करती हूँ, थोड़ा सा मसाला एंड देन फॉल्टी कुकिंग ऑयल जो ऐड किया था वो सारा ऊपर डालती जाएंगी, पोर करें ताकि इस पे शाइन, इसका फ्लेवर और बढ़ता रहे, अच्छी सी आ जाती है। चलिए ये कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इसको जिस तरह से चाहे सर्व करें, लेकिन राइस के साथ इसका मज़ा बहुत अच्छा आएगा। और दूसरी बात है कि हम इसको अगर वैसे ही किसी अच्छे से सैलेड के साथ दिखाएंगे ना तो बिल्कुल बहुत अच्छी लगेगी ये। हाँ बिल्कुल जनाब। तो भाई शानदार है, ज़बरदस्त है। और उस तरफ है नूडल्स जो कि बेक पार्लर के हैं, और बेक पार्लर ने हमारी लाइफ आसान की ट्रू पास्ता एक्सपर्ट हैं। 2-3 चीज़ें मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बताती हूँ, वो तमाम लोग जो पास्ता लवर है ना, वो चाहते हैं कि बस कुछ भी करें ज़िंदगी में, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, हमारे मील में शामिल होनी चाहिए। नूडल्स हों और पास्ता की डिफरेंट वैरायटी आपके पास हो, तो बेक पार्लर बस आप ले आएँ घर पर। 26 डिफरेंट वैरायटी दी है। रिसेंटली इंट्रोड्यूस जो उन्होंने कराया वो खाओ से कराया है, वो तो फ़िलहाल अभी कराची में ही है, लेकिन आई एम श्योर कि पूरे पाकिस्तान भर में भी आपको ये मिल जाएंगे बहुत आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। और
ये खाउसे के लिए तो बहुत ही शानदार है। 2 करी पैक इसके अंदर मौजूद है, मसाला पैक मौजूद है, साथ में नूडल्स का पैक मौजूद है। बस पीछे लिखी गई बॉक्स पे रेसिपी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाएं और शानदार से खाउसे तैयार कर लें। वाह, बिल्कुल, वाह, ज़बरदस्त। तो सबसे ज़बरदस्त सी चीज़ है ये। अच्छा, मैं इसको निकाल रही हूँ, थोड़ी एक रहेगी, एक और मैं निकाल के इसमें रखती हूँ और फिर उसके बाद जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो राइस भी हमारे इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। ठीक है, ओके। तो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जाने जी, चलो तो जी, हम ये हमें जाएंगे दूसरी पहले भी, हाँ। रीकैप पे, तो कुछ मिस नहीं करना है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इधर से, और वो है फिश की खुशबू जो कि आप है तो भरपूर मसाले के साथ बनाई है, एकदम थिक कोटिंग हुई है फिश के ऊपर। तो ये देख लीजिए किस तरह से फिश टिक्का तैयार किया। चाहें तो इस टाइम पर कोयले के स्मोक बाबा आपने कहा है कि अगर देना चाहें अगर देना चाहें तो दे लें। हाँ, अगर पसंद है तो दीजिए ज़रूर और फिर एंजॉय कीजिएगा। और साथ में टोमेटो राइस और ये शानदार से फहीता नूडल्स जो हैं, जो यहाँ रेडी हो गए हैं। इन तीनों रेसिपीज़ का टाइम है रीकैप चेक करने का, फिर होगा एक ब्रेक और फिर हम यहीं मिलेंगे, यहीं टेबल पर। जो हमारी टेबल होगी वो खूबसूरत सी रेसिपीज़ के साथ सजी होगी। चिकन फहीता नूडल्स कैसरोल। अज्जा बोनलेस चिकन लंबाई में कटी 250 ग्राम, लंबाई में कटी शिमला मिर्च 1 अदद, लंबाई में कटी प्याज 1 अदद, लंबाई में कटे टमाटर 2 अदद, गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, उबले नूडल्स 1 प्याला, चेडर चीज़ 1 कप, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, सार क्रीम 3/4 कप, कुटी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन में नमक, गार्लिक पाउडर, पिसा जीरा और पेपरिका पाउडर लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। अब तेल गर्म करके इसमें चिकन डाल के अच्छी तरह भून लें। फिर प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर शामिल करके फ्राई करें। आखिर में सार क्रीम डाल के मिक्स कर लें। अब नूडल्स में नमक मिलाकर उबालें और छान लें। अब इसमें कुटी काली मिर्च शामिल कर दें। उसके बाद डिश में उबले नूडल्स फैलाएं। फिर चिकन का मिक्सचर फैला दें। ऊपर चेडर चीज़ डालकर इतनी देर बेक करें कि रंग आ जाए। टमाटर राइस। अज्जा: उबले सेला चावल 300 ग्राम, मक्खन 2 से 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, लंबी कटी हरी मिर्च 6 से 7 अदद, टमाटर छोटे क्यूब्स 3/4 कप, राई 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 4 खाने के चमचे, हींग 1 दाना, चिकन की यखनी 1 कप, उबले अंडे 3 अदद, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल और मक्खन गर्म करके हींग हल्की सी फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटो प्यूरी, नमक, राई और पिसी लाल मिर्च डाल के थोड़ा भुनें। फिर इसमें चिकन की यखनी डाल के उबले सेला चावल शामिल करें और दम पर रख दें। उसके बाद मक्खन में लंबी कटी हरी मिर्च अलग से फ्राई करें। दम पर उतारने से पहले टमाटर के छोटे क्यूब्स, लीमू का रस और हरी मिर्च डाल के मिक्स कर लें। आखिर में डिश में निकाल कर उबले अंडों से गार्निश करें। रोस्टेड फिश टिक्का। अज्जा: मछली 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 6 से 7 अदद, कटी प्याज 2 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, अजवाइन 2 चुटकी। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज हल्की सी फ्राई करें और इसमें हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा फ्राई करें और चूल्हा बंद करके प्याज को ठंडा कर लें। अब मछली के अलावा तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके प्याज और हरी मिर्च भी शामिल कर दें। उसके बाद मछली के टुकड़ों को मिलाकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसे एक अवन प्रूफ डिश में डालकर पहले से गर्म अवन में बेक कर लें। आज तो मैं गुम हूँ इन 3 रेसिपीज के अंदर कि क्या शानदार लग रही हैं। उधर फिश को देखूं या इधर स्पैगेटी जो तैयार हुई है इतनी झटपट तैयार हुई है। आप अगर रोस्ट करने के लिए मसाला लगा के रखेंगे
पूरी रात के लिए, और फिर दूसरे दिन बनाएंगे तो विद इन 10 मिनट्स ये हो जाएगी आपकी। हाँ, आई एम श्योर इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, फटाफट तैयार होती है। फिश आपको पता है कि बहुत जल्दी गल जाती है। ये रोहू फिश है, अब आपकी मर्जी, आप जो दिल चाहे ले सकते हैं, लेकिन रोहू फिश से बेहतरीन बनी है, बहुत अच्छी, बहुत गली भी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी और खूब मसाले वाली ना, हाँ, खूब मतलब मसाले। लुक इतना शानदार आ रहा है कि मतलब आपको हर बाइट पे अच्छा मसाला और चटपटा, क्योंकि एक्चुअली टिक्का है ये फिश टिक्का का, है ना, हाँ, तो बिल्कुल। टिक्के का फ्लेवर आपको चाहिए और फिर स्मोक दे दें तो और शानदार और बिल्कुल, और मजेदार हो शानदार जाएगा। बिल्कुल। और जी, बेक पार्लर की ये शानदार से कैसरोल आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान, मज़ेदार और बहुत शानदार है, आपके सामने फुल बिल्कुल। बेक होकर आया है। इस तरह से आपकी इफ्तार पर हो या इफ्तार पार्टी कर रहे हो उस पर हो, या फिर जो रोज़ा खुशाई किसी बच्चों की हो रही हो, तो उन्हें भी आप ये दिखाकर चेक कर सकते हैं कि जी आपकी रोज़ा खुशाई पे ये बन रहा है, आपका फेवरेट है। या फिर कोई भी बेक पार्लर की पास्ता रेसिपी कोई बना भी सकते बना हैं। सकते हैं, हाँ। हमने इतनी आपको बनाना सिखाई, और भी ये बताती रहेंगी आपको, बस अब आप देखते रहें कि बेक पार्लर आप लोगों के लिए आपका क्या क्या मजीद और दिखाती रहेंगी बेक पार्लर की तमाम रेसिपी जो कि होंगी शानदार। सिंपल है पर बेहतरीन है, बड़ा अच्छा इनका कलर है। ऊपर से आपने हरी मिर्च, टमाटर और एग्स रखे हैं वैसे बॉयल, भी मेरे ऑल टाइम फेवरेट होते हैं कि अगर कोई जैसे कि राइस है। चनों का पुलाव बनाऊं या कोई ऐसी चीज़ बनाऊं तो उसमें मटर पुलाव, उसे मेरा होता है कि बॉइल्ड एग लाजमी होना चाहिए, मुझे अच्छे लगते हैं। तो अच्छे से एक प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है, खाने में भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वैसे मुझे जैसे अंडा पसंद नहीं, लेकिन इस फॉर्म में मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ। हाँ, मैं भी ऐसे बॉयल नहीं खा सकती, लेकिन मतलब राइस के साथ, राइस के जैसे साथ पुलाव बहुत भी है तो अच्छा। कोई भी चीज़ हो तो उसके साथ खाया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें कॉम्बिनेशन के साथ ही जारी होती है, अकेले के लिए अच्छी नहीं लगती। तो ये शानदार हैं, 3 रेसिपीज आपके सामने है ना, I'm sure कि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और इजी भी थी, मजे की बात ना, मतलब कि ऐसा भी नहीं। हालांकि फिश टिक्का अगर ऐसे ही रखा होता और पीछे मुझे रेसिपी का ना आइडिया होता तो मैं कहती अल्लाह अकबर, बड़ी सी रेसिपी होगी इसकी खूब, और क्या मेहनत से बनी होगी जो इतनी लवाजमात से भरपूर लग रही है। लेकिन नहीं, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, बहुत सिंपल, बहुत ही घर के इंग्रेडिएंट के साथ हमने बनाई है ना ये। हाँ, और ये भी बहुत सिंपल तरीके से बना दिया गया है। बस इनमें कोई मजीद, आपा ने कहा कि प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, रेसिपीज खुद ही इतना अच्छा बोल रही हैं कि बस इनको कोई हमें इसमें क्या, आप देखें इसमें ये खुद ही इतनी अच्छी लग रही है देखने में, ये फिश खुद देखने में अच्छी। कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ मसाले को बहुत ना भूनें, मसाले के सारे फ्लेवर्स ख़त्म हो जाते हैं, कम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसी तरह से कम डेकोरेशन, आप कम प्रेजेंटेशन में चीज़ें लगाएं तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेंगी, थोड़ी हो लेकिन अच्छी लगे। ओह यस, और सारी आपकी जो मेन डिश है ना वो नज़र आना चाहिए। हाँ, ये ना प्रेजेंटेशन में वही बेचारी गुम हुई पड़ी हो कहीं पर। और तीनों रेसिपीज ऑफ कोर्स रेडी हुई हैं हमारे फौजी कुकिंग ऑयल में, जो कि VTF है, शानदार है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है और जी मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार, टेस्ट को बढ़ाता है हमारे खानों के। तो जी इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे मज़े की रेसिपीज़ के साथ, शानदार से मेन्यू के साथ और एक शानदार से हफ्ते में मज़े की रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।